तो सभी प्रियजनों एवं भक्तगणों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बापा आप सभी के विघ्नों एवं सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें और सबके घर में सुख शांति एवं समृद्धि की अद्भुत रूप से बढ़ोतरी हो। जय श्री पार्वती पुत्र गणेश की। गणपति बापा मोरया। आज का पवित्र एपिसोड शुरू करते हैं बापा का नाम लेकर। तो बोलिए मेरे साथ, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्यारे भक्तजनों, गणेश चतुर्थी को मनाने के पीछे पुराणों एवं उपनिषदों में कई प्रकार के वर्णन मिलते हैं। आपने शायद सुना होगा कि हमारे परम पूज्य गणपति बप्पा का जन्म तब हुआ था जब माता पार्वती ने अपने शरीर पर उपटन या हल्दी लगाई हुई थी और माता पार्वती स्नान कर रही थी। तो स्नान करते करते जब माता ने हल्दी अपने शरीर से उतारी तो उसी हल्दी को इकट्ठा करके एक प्यारे से बच्चे के रूप में आकृति दे दी। अब माँ के मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। तो प्रेम भावना के वशीभूत होकर माता ने उस आकृति को अपनी प्राण शक्ति देकर जीवित कर दिया और उसे अपना पुत्र रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात पुत्र श्री गणेश माता की आज्ञा पाकर स्नान गृह के बाहर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। इसी बीच कैलाशपति भोले शंकर वहां पधारे। गणेश जी ने उन्हें बताया कि वो माता पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन भोलेनाथ को वो समझ में नहीं आया और वो अंदर जाने की जिद करने लगे। परंतु गणपति तो अपने पिताश्री से भी बड़े हठी थे, तो उन्होंने माता की आज्ञा की अवमानना करने से मना कर दिया। तो क्रोध में आकर भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता गौरी को पता चला कि उनके पुत्र पर भोलेनाथ ने त्रिशूल से प्रहार करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया, तो उन्होंने शिव जी से क्रोधित एवं रुष्ट होकर पुत्र को पुनर्जीवित करने को कहा। शिव जी बोले कि पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक सिर चाहिए होगा। तो उन्होंने सभी देवों से कहा कि आप उत्तर दिशा में जाइए और सबसे पहला जीव जो भी दिखे शीघ्र उसका सिर लेकर आइए। तभी देवों ने देखा कि उत्तर की तरफ तो इंद्रदेव का हाथी ऐरावत सोया हुआ है। तो बिना किसी विलंब के उन्होंने हाथी का सिर काटा और ले गए शिव जी के पास। अब इस बार भगवान भोलेनाथ ने अपनी प्राण शक्ति देकर पुत्र गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। तो भक्तजनों, यह वही दिन था जिसको हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं और अगले 10 दिनों तक कैलाश धाम में गणपति दर्शन के लिए सभी देव आते रहे और सभी देवों ने पुत्र श्री गणेश को सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान दिया एवं अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। और 11वें दिन गणेश जी को दिव्य स्नान कराकर उनका नाम रखा गया, जो कि पड़ गया गणेश। तो मित्रों, इसीलिए गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो बोलिए ओम गणपतिये नमः। अब दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध या संशोधित करके पुनः रचना करने को बोला। तो इस पर गणेश जी बोले कि जब मैं लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को कहीं पर रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई और तो मैं लिखना तुरंत बंद कर दूंगा। तो जब से गणेश जी ने लिखना शुरू किया वह दिन था भाद्रपद मास की चतुर्थी का, और तब से गणेश जी लगातार 10 दिनों तक बिना रुके बिना खाए पिए केवल एक ही आसन में बैठकर लगातार सभी त्रुटियों का निवारण करके 11वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन वहां से खड़े हुए। और इस कारण उनके शरीर में कुछ धूल मिट्टी के कण इत्यादि की परत जमा हो गई और वे सरस्वती नदी में स्नान करने चले गए। इसी उपलक्ष्य में सभी भक्तजन हर वर्ष गणपति महोत्सव मनाते हैं और चतुर्दशी तिथि को बापा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इसी चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और यह महोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन सबसे भव्य रूप से यह महोत्सव महाराष्ट्र के पुणे शहर में देखने को मिलता है, जहां पूरे विश्व के लोग इस उत्सव को मनाने और यहाँ की चमक धमक और रौनक देखने के लिए आते हैं। तो बोलिए जय श्री गणेश।